तो ओटीटी पर इंडिपेंडेंट अनसेंसर्ड तरह से एनिमे दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स जैसे क्रंची रोल, जियो सिनेमा और तमाम नेटफ्लिक्स तैयार हो जाओ, क्योंकि सरकार ला रही है ब्रॉडकास्ट बिल 2024 जो रिप्लेस करेगा केबल टीवी एक्ट 1995 को। केबल टीवी एक्ट के अंतर्गत टीवी, रेडियो स्टेशन जैसे प्लेटफॉर्म सरकार के अंतर आया करते थे, पर इस वाले बिल में सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और यूट्यूब को भी शामिल कर लिया है। अब इस बिल के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो आजाद थे, किसी सेंसर बोर्ड के अंदर नहीं आते थे, अब उन्हें भी अपने कंटेंट को एक सेंसर बोर्ड से गुजारना होगा पब्लिक में प्रेजेंट करने से पहले। तो ये बिल क्या है और ये एनिमे को किस तरह से इफेक्ट करेगा, इस बारे में ही हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो की रिसर्च में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। इस वीडियो की रिसर्च में इतना टाइम लगा जितने वक्त में मैं अगर वीडियो बनाता तो मैं 3 और वीडियोस आसानी से बना देता। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इट्स मी कपिल, लेट्स बिगिन। तो सरकार ने कुछ वक्त पहले ही इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। अमूमन जब सरकार किसी बिल का ड्राफ्ट तैयार करती है तो उसे संसद में पेश करने से पहले पब्लिक कंसल्टेशन के लिए अपने वेबसाइट पर डाल देती है, पर इस बिल के साथ सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने इस बिल को बस कुछ खास लोगों को ही दिया था, पर जिस देश में संसद से लेकर ब्रिजेस तक लीक कर रहे हो उस देश में इस बिल का लीक होना तो आम सी बात है। तो ये बिल भी लीक हो गया और इस बिल में ऐसे ऐसे लॉज फिलहाल के लिए प्रोविजन पर हैं जिसके बाद हमारी वाट लग सकती है। सभी एनिमे फैंस को काफी मुश्किलें हो सकती हैं। सरकार के हाथ में ये होगा कि अगर सरकार को कोई कंटेंट ऑफेंसिव लगता है तो सरकार उसको बैन या सेंसर कर सकती है। अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस चीज से आजाद थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा लॉ, ये सब कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ साथ यूट्यूब चैनल्स पर भी लागू होगा, यानी कि अगर सरकार को लगता है कि कोई यूट्यूब चैनल देश के लिए या उनकी सरकार के लिए खतरा है तो सरकार उसे अपने एक आदेश पर ही बैन कर सकती है। सरकार का एक आदेश और वो कंटेंट इंडिया में स्पेसिफिकली ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म्स को सरकार की बात माननी ही होगी, प्लेटफॉर्म्स मना नहीं कर सकते। और तो और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब टीवी पर एनिमेज आते हैं तो उसमें किस तरह से सेंसरशिप की जाती है। सारे ब्लड सीन्स और 18+ वाले सीन्स को काट दिया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि सरकार तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म से टीवी चैनल्स की ही तरह कहे कि ये जो एनिमे है ये 2D एनिमेशन है, इसलिए हो सकता है इसे बच्चे भी देखें, तो इसमें दिखाए गए तमाम 18+ सीन्स और ब्लड सीन्स को आप थोड़ा सा सेंसर कर दीजिए। अब इससे एनिमे डायरेक्टली बैन तो नहीं होगा, लेकिन इससे इनडायरेक्टली एनिमे का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। और ये कैसे होगा वो मैं अभी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। समझ लीजिए सरकार ने तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ये गाइडलाइंस जारी की और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास इस आदेश को मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है और उन्होंने इस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। तो तमाम जो फैंस हैं जिन्होंने क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है, जाहिर सी बात है वो अनसेंसर्ड देखने के लिए टेलीग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना शुरू कर देंगे। और जब उन्हें एनिमे देखने के लिए टेलीग्राम और दूसरे इनलीगल वेबसाइट पर ही जाना है तो जाहिर सी बात है वो क्रंची रोल को एनिमे के लिए सब्सक्रिप्शन देना बंद कर देंगे और इससे क्रंची रोल के सब्सक्रिप्शन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर क्रंची रोल इंडिया पर उतना ध्यान ना दे जितना वो आज दे रहा है, क्योंकि उसे प्रॉफिट कम होगा तो जाहिर सी बात है वो लोग उतना ध्यान नहीं देंगे और इस तरह से एनिमे का फ्यूचर इंडिया में खतरे में आ सकता है। सिर्फ एनिमे ही नहीं, कई सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो सरकार के खिलाफ यूट्यूब पर आवाज उठाते हैं उन पर भी इससे खतरा बढ़ सकता है और वो जर्नलिस्ट लगातार इस बारे में बात भी कर रहे हैं। अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी ये लॉ फिलहाल एक ड्राफ्ट के फॉर्मेट में ही है, तो हम ज्यादा नहीं कह सकते जब तक इसे संसद में पेश ना कर दिया जाए या पब्लिकली अवेलेबल ना कराया जाए। पर इस लीक्ड बिल के हिसाब से तो यही लगता है कि सरकार अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरा कंट्रोल पाना चाहती है कि क्या दिखाया जाए और क्या नहीं दिखाया जाए। इस तरह से इंडियन वेब सीरीज भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि अब इंडियन वेब सीरीज के पास वो आजादी नहीं रही चीजों को उस तरह से ब्रूटल वे में दिखाने की जिस तरह से वो दिखाया करते थे। आश्रम और तांडव जैसी सीरीज पर किस तरह का बवाल मचा इंडिया में ये हम सभी जानते हैं और तांडव का तो सीजन 2 भी कैंसिल हो चुका है इस बवाल के चलते। मोटा मोटा मुझे लगता है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि एक इंसान अपने बेडरूम में क्या कंज्यूम कर रहा है जिससे सरकार को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। पर ऐसा लगता है सरकार पूरे मूड में है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के। वैसे टू बी फेयर टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के अलावा तमाम कंट्रीज में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर बॉडीज हैं, जैसे कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूके। पर उन सभी रेगुलेटर बॉडी और इंडियन रेगुलेटर बॉडी में फर्क ये है कि वो सभी रेगुलेटर बॉडी गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती है, पर ये जो इंडिया बना रहा है वो सीधे सीधे सरकार के अंतर्गत आएगी और यही इस बिल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हो सकता है इन फ्यूचर एनिमे लीगली देखना इंडिया में मुश्किल हो जाए। एनिमे लीगली बैन तो नहीं होगा, पर हो सकता है अनसेंसर्ड वर्जन देखने के लिए हमें इनलीगल वेबसाइट का सहारा ही लेना पड़े। तो इसी मुद्दे पर मैं वीडियो बनाना चाहता था। बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर भी आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया।